हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर प्रॉपर्टी। आज हम बीएसए 2023 के सेक्शन 159 से 161 को डिटेल में समझेंगे। ये सेक्शंस विटनेस के टेस्टिमनी को कोऑपरेट यानी कि सपोर्ट करने के रूल्स और प्रीवियस स्टेटमेंट के एविडेंशियरी वैल्यू को एक्सप्लेन करते हैं। जुडिशरी, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, लॉ स्कूल एग्जाम्स और मूड कोर्ट के लिए प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन 159 जो है ये सेक्शन कोरोबोरेशन यानी कि सपोर्टिंग एविडेंस से रिलेटेड है। इसका पर्पस है कि विटनेस के टेस्टिमनी को और ज्यादा रिलायबल बनाना। अब सेक्शन 159 जो है ये बताता है कि अगर एक विटनेस कोर्ट में किसी रेलेवेंट फैक्ट के बारे में एविडेंस दे रहा है तो उससे उस इंसिडेंट के आसपास हुई दूसरी सर्कमस्टांसेस के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। कोर्ट को लगना चाहिए कि ये एडिशनल सर्कमस्टांसेस अगर प्रूव हो जाए तो विटनेस की मेन टेस्टिमनी को सपोर्ट यानी कि कोरोबोरेट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक विटनेस कहता है कि मैंने एक्यूज को रॉबरी करते देखा। अब उसे पूछा जा सकता है कि तुम रॉबरी से पहले कहाँ थे, किस रूट से गए थे, वहां और कौन था, तुमने रॉबरी के बाद क्या देखा। अगर ये फैक्ट्स प्रूव हो जाते हैं तो विटनेस की ओरिजिनल टेस्टिमनी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब एक इलस्ट्रेशन के साथ भी समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन में ए जो है ये एक एक्कम्प्लिस है, वो रॉबरी के बारे में एविडेंस देता है, साथ ही बताता है कि रॉबरी के रास्ते में उसने एक मेला देखा था, वापस आते वक्त एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ। अब प्रोसिक्यूशन इन इंडिपेंडेंट फैक्ट्स को प्रूव कर सकती है। ये डायरेक्टली रॉबरी प्रूव नहीं करते, लेकिन ये दिखाते हैं कि विटनेस सच बोल रहा है। इससे रॉबरी वाली टेस्टिमनी भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 160 के बारे में। ये सेक्शन प्रीवियस स्टेटमेंट्स के यूज से रिलेटेड है। ये कहता है कि अगर विटनेस कोर्ट में किसी फैक्ट के बारे में टेस्टिमनी देता है तो उसके पहले दी हुई स्टेटमेंट भी कोर्ट में प्रूव की जा सकती है अगर स्टेटमेंट उस फैक्ट से रिलेटेड हो और या तो स्टेटमेंट इंसिडेंट के टाइम या उसके आसपास दी गई हो और किसी लीगली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने दी गई हो। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। विटनेस एक्सीडेंट के तुरंत बाद पुलिस को स्टेटमेंट देता है, बाद में कोर्ट में वही बात रिपीट करता है। पुलिस स्टेटमेंट उसकी कोर्ट टेस्टिमनी को कोरोबोरेट करने के लिए यूज की जा सकती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। विटनेस ने मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिया था, बाद में कोर्ट में भी वही स्टेटमेंट देता है। मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया स्टेटमेंट भी कोरोबोरेशन के लिए एडमिसिबल है। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जाम्स, ये सेक्शन जो है ये कॉन्ट्राडिक्शन के लिए नहीं है, कोरोबोरेशन के लिए है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 161 के बारे में। ये सेक्शन तब अप्लाई होता है जब सेक्शन 26 या 27 के अंडर कोई स्टेटमेंट कोर्ट में प्रूव हो चुकी हो। अगर सेक्शन 26 या फिर 27 के स्टेटमेंट प्रूव हो गई है तो स्टेटमेंट के कनेक्शन में कोर्ट में और भी एविडेंस दिए जा सकते हैं। क्या? कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, स्टेटमेंट गलत है ये दिखाने के लिए, फिर कोरोबोरेट करने के लिए, स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए, फिर है क्रेडिट इम्पीच करने के लिए यानी कि स्टेटमेंट देने वाले पर्सन की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करने के लिए, और क्रेडिट कंफर्म करने के लिए भी कि स्टेटमेंट देने वाले पर्सन की क्रेडिबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए। यानी कि इजीली अगर हम बोलें तो कोर्ट उस पर्सन के स्टेटमेंट के साथ वाले वही सब कर सकती है जो कोर्ट उस पर्सन के विटनेस बॉक्स में आने पर करती। यानी कि अगर वो पर्सन विटनेस होता तो उसे क्रॉस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे वैसे ही मैटर्स यहाँ भी प्रूव किए जा सकते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम इसको कि मान लीजिए एक डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन 26 के अंडर कोर्ट में प्रूव हो गई। अब ऑपोजिट पार्टी ये प्रूव कर सकती है कि स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट थी या स्टेटमेंट रिलायबल थी या स्टेटमेंट देने वाले की क्रेडिबिलिटी स्ट्रॉन्ग थी या वीक थी। ये सब एविडेंस एडमिसिबल हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक